हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन सुनना है और क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करना है ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, साइड पे नहीं सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आंसर देना है कि क्या उसका आंसर है, और उसके बाद वीडियो को चालू करना है, और चालू करने के बाद देख लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आंसर जो है पहले लिख लेंगे या वीडियो को पहले देख लेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, बट एनी हाउ आंसर करो कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या है आंसर। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की अगर हम बात करें तो उसका कोर सिस्टम क्या है, एक ऐसा फीचर जिसको कोर कहा जाता है ऑफ विंडोज सर्वर, उसका बस नाम बताना है कि नाम है क्या। अब वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट्स में उसका आंसर करो और फिर वीडियो को चालू करो। सो गाइस, आज जो है हम लोग फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं, और फंडामेंटल्स में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं सारी चीजें एक साथ कवर नहीं करूंगा सो दैट कि आप बोर ना हो। तो मैं आज जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। हम लोग बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी और उसके फीचर्स के बारे में कि कितने तरह के डोमेन्स होते हैं, क्या क्या हमें क्रिएट करना होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और ऐसा बोलने पे क्या होता है, एनर्जी मिलती है और मजा बढ़ा आता है, और ये बिल्कुल सत्य है। हंसी खुशी में जो नॉलेज मिल जाए उसका तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, आज के एज आई सेड कि हम लोग बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल में जो है समझने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी फीचर्स को। ये एक्टिव डायरेक्टरी जो है वैसे तो इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बताया गया, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी फीचर ऑफ अ विंडोज सर्वर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर हम एज अ आईटी फील्ड के अंदर काम करते हैं, एज अ आईटी किसी भी पोजीशन पे काम करते हैं, तो हमारे लिए एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो है आज हम इसमें पूरा डिटेल में समझेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सो इसीलिए फंडामेंटल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, बट ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो आपका इस्तेमाल किया जाता है मैनेज कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। सो ये इट्स अ कोर प्राइमरी फीचर ऑफ अ विंडोज सर्वर। और कई बार जो है इंटरव्यूज में जनरली कुछ लोग जो है पूछ लेते हैं, बट आज की डेट में कोई आई डोंट थिंक कि कोई पूछता होगा कि इनिशियली जो है आपका विंडोज जो एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज में कब रिलीज किया गया। तो ये 2000 के साथ में रिलीज किया गया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सारे फीचर्स जो है अपग्रेड होते जा रहे हैं, जैसे 2008 हो गया, फिर उसके बाद 12 आया, 16 आया, 19 आया, अभी 22 भी आ रहा है, वो इसके टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती जा रही है। सो अब यहां पे ऑल द इंफॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यहां पे सारी की सारी जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करी जाती है। सो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का ना एक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक हिरार्कल स्ट्रक्चर होता है। सबसे टॉप पे जो है ओनर होता है, उसके बाद में जो उसका एमडी है, फिर उसके बाद में वीपी है, जो इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर भी जो है पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहां पे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, उसके बाद क्या क्रिएट करना है, और उसके बाद क्या क्रिएट करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, उसके बाद क्या क्रिएट करना है, उसके बाद क्या क्रिएट करना है, व्हेन वी आर डूइंग इनिशियल सेटअप, तो इसीलिए जो है आपको ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट के बारे में, ट्री के बारे में और डोमेन्स के बारे में, राइट। तो यहां पे फॉरेस्ट, ट्री और डोमेन की अगर बात करें तो वन बाय वन करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स क्या। इट्स अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें जो है पूरा जैसे एज आई सेड की कंपनी के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे इसके अंदर भी पूरा हर चीज जो है सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है डिजाइन की गई है। सपोर्ट मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर रिप्लिकेशन। तो ये मल्टी मास्टर कहने का मतलब है व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल लोकेशंस, तो वहां पर ये आपको फीचर काफी कंट्रोल देता है, जो आगे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, बट ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ सर्वर,
और सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो अपने जितने भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं या एंड डिवाइस यूजर्स हैं उन सबको जो है एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्स शेयरिंग का काम करता है. So of course it is a single point. Ability to create a trust relationship with एक्सटर्नल रनिंग नेटवर्क रनिंग्स, जो जितने भी आपके इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सभी के साथ में ये ट्रस्ट बनाता है. ट्रस्ट मतलब से फॉर एग्जांपल आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? बिकॉज आपको जो है मेरे पे ट्रस्ट है. द इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग somehow it will help you in your knowledge, to it will help you to enhance your knowledge. That is why आप जो है जब भी वीडियो आती है तो आप लोग देखते हैं, बिकॉज आपका और मेरा एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है. अगर नहीं होगा, अगर मैं ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा तो डेफिनेटली आपका और मेरा एक ट्रस्ट नहीं बनेगा, और आप जब भी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा यू विल इग्नोर दैट बिकॉज इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू यू. तो यहां पर जो आपके पास में जो एक्टिव डायरेक्टरीज वगैरह हैं तो ये जो है पूरा का पूरा आपस में एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, राइट. अब इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं यहां पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर की. तो यहां पे ना सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की, है ना. डोमेन, अब डोमेन किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ यूनिट विद कॉमन रूल एंड प्रोसीजर्स. अब क्या बोला गया यहां पे? डोमेन क्या है? डोमेन जनरली हम लोग बोलते हैं जैसे कि google.com हो गया, ये हो गया google.com हो गया, से फॉर एग्जांपल tjmacard.com हो गया. तो दीज आर दी डोमेन्स, है ना. इसमें और आगे डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे. डोमेन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रन करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं. वो एक ऐसा ग्रुप जिसको हम डोमेन कहते हैं. A domain is used to manage all user function including username, password, share system, resources, authentication and access and etc. There are a lot of information available in this, but हम सारी चीजें लिखेंगे तो शायद ये स्क्रीन कम पड़ जाएगी. इतने सारे फीचर्स आपके पास में है डोमेन के अंदर भी, तो इसलिए ये जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे डोमेन कंट्रोल की अगर हम बात करें, अ डोमेन कंट्रोलर इज अ सेंटर पीस ऑफ अ विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी. ऑफ कोर्स इट इज अ सेंटर, बिकॉज सर्वर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन. अगर डोमेन नहीं क्रिएट करोगे तो यू विल नॉट बी हैव दैट कंट्रोल ऑन द नेटवर्क. जो भी आपके नेटवर्क के डिवाइस है आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट. इट ऑथेंटिकेट यूजर, स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन एंड एनफोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ विंडोज डोमेन. तो अगर आपको सपोज कर लो आप चाहते हो कि आपके किसी पूरा जो आपका कंपनी का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर कोई भी अपने वॉलपेपर्स ना लगा सके, जस्ट टेकिंग एज अ एग्जांपल कि कोई भी जो है अपने वॉलपेपर्स ना लगा सके, जो आप एक सेट कर दो वॉलपेपर वही सभी डेस्कटॉप के ऊपर में होना चाहिए, तो दैट इज द कंट्रोल यू हैव. अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर यही एप्लीकेशन से इस्तेमाल होनी है, इसके अलावा कुछ और ओपन नहीं होना चाहिए, यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑन दैट. तो ये जो है आप डोमेन कंट्रोलर के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना. अब ट्री क्या है? ट्री जो है, डोमेन ट्री आर अ कलेक्शन ऑफ डोमेन. अब जैसे मैंने डोमेन बताया, डोमेन क्या है? जो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं. ट्री जो है वो उसका सुपीरियर है. अब जैसे कि एग्जांपल के लिए से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में जो है मल्टीपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे अलग और एम्प्लॉइज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, राइट, शिफ्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं, और बहुत सारे जो है यूजर्स हैं जो काम करते हैं. तो यहां पे जो डोमेन है, डोमेन एक ऐसा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बट ट्री उसका सुपीरियर है. अब ट्री के अंदर में क्या है कि देयर आर मल्टीपल डोमेन्स. आप बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं और उन डोमेन्स के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं. सो ट्री जो है वो सबसे टॉप पे आता है, राइट. ये उसका सुपीरियर हो गया, डोमेन का सुपीरियर हो गया. अब यहां पे बात करते हैं फॉरेस्ट. क्या अब फॉरेस्ट की बात करें, अ फॉरेस्ट इज अ कंप्लीट इंस्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी. इट्स अ टॉप लेवल कंटेनर. ये उससे भी बड़ा ओनर यू कैन सी द ओनरशिप रिसाइड्स विद द फॉरेस्ट, है ना. ओनरशिप जो है वो आपकी फॉरेस्ट के पास में होती है. फॉरेस्ट जो है ये आपका इसमें ओनर में आता है, तो आप बिल्कुल टॉप पे आता है, ये टॉप लेवल कंटेनर है. अब इसके अंदर में जो है आपके पास में डोमेन ट्री ये सब इसके अंदर में आएगा, राइट.
तो ये सारी जो है चीजें आपकी फॉरेस्ट की हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोल, हमारे पास कुछ डोमेन कंट्रोल के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीडीसी जिसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स। ये 4 तरह के हमारे पास जो है डोमेन टाइप होते हैं, जिसको हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इन सब चीजों को काम करते हैं, किस तरह से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट करना है, कौन सा पहले क्रिएट होगा, उसके बाद क्या क्रिएट होगा, उसका काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हम 1 बाय 1 करके इन सभी को हम कवर अप करेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे जिसको हम पीडीसी बोलते हैं। पीडीसी मेंटेन रीड डायरेक्टरी ऑफ यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। सो यहां पे जो है ये मैं चीजें आगे आप लोगों को थ्योरेटिकली जो है ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आज के इस वीडियो के लिए इतना करते हैं। अब यहां पर तक अभी जो हमने कंप्लीट किया है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, पूरा क्रिएट करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि सर्वर को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने जो है एक बेसिक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कवर अप करा। आई होप गाइज कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप लोग अच्छे से याद रखें। स्पेशली आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, ट्री का मतलब क्या है, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, और डोमेन का मतलब क्या है। और ये जो 4 आपके सामने टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोलर, बस इतना याद रख लोगे, आप कहीं पे अटकोगे नहीं, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइस, हंसी खुशी में आई थिंक कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगली वीडियो से हम लोग करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तभी मिलेगा जब आप नीचे साइड पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तभी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लाइक करके जाना, नीचे लाइक का बटन भी है, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर देना, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देना, सो दैट कि मेरी रीच यूट्यूब पे बढ़े और आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूं, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।